Morning from ninth class. This is Maria and I am the owner of Omni Academy. तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। अब तक हम बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर चुके हैं और उसी पैटर्न पे चलेंगे आज भी। आप अपना रजिस्टर और पेन अपने साथ रखें और जो एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊं उसे अपने रजिस्टर पे नोट करें और उसका आंसर भी साथ ही नोट करें जो मैं बताऊंगा आपको। तो सेंट्रियोल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। सेंट्रियोल्स होते क्या हैं? सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिस। बैरल किस तरह का होता है? बैरल शेप्ड। बैरल इस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर होता है लेकिन सिलेंडर की फॉर्म में होता है। बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिस मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम से। देखिए बैरल शेप कैसा है, इसकी शेप देखिए, बैरल शेप है। इस तरह की शेप को बैरल कहते हैं। बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल। ठीक है। और क्या है? फाउंड विद इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब हम एनिमल सेल ड्रॉ करना सीख रहे थे। तो मैंने बताया था कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, लेकिन और किसके अंदर पाया जाता है? मोस्ट प्रोटिस्ट के अंदर भी सेंट्रियोल पाया जाता है। तो पहला एमसीक्यूज क्या है हमारे पास कि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन। पहला हो सकता है एनिमल सेल आंसर। अगर ऑप्शन में एनिमल नहीं है तो फिर आंसर होगा प्रोटिस्ट। ठीक है। दूसरा, दूसरी बात लिखी हुई है कि दे आर नोटेबली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर, बड़े वाले प्लांट्स के अंदर और फंजाई के अंदर बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो आज का दूसरा एमसीक्यूज क्या है कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन, या तो ऑप्शन में प्रोकैरियोट होगा या हायर प्लांट होगा या फंजाई होगा, जो होगा वो आपने चूज कर लेना है। तीसरी बात लिखी हुई है माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। सेंट्रियोल जो है ना वो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ठीक है। इस पूरे को ना हम सेंट्रियोल कहते हैं, इस पूरे को सेंट्रियोल कहते हैं, लेकिन सेंट्रियोल भी ना माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन के अंदर। तब मैंने आपको बताया था कि वो ट्यूब्यूलर शेप होते हैं। तो ये जो शेप है ना ये ट्यूब्यूलर है। ये सारे मिला के इसको पैरल शेप बना रहे हैं। ये पैरल शेप है, सॉरी। ये ट्यूब्यूल की शेप है, एक छोटा सा ट्यूब्यूल है ये। ठीक है, ये ट्यूब्यूल है। इन सारे ट्यूब्यूल है ना इस तरह अरेंज होके ना सर्कल की फॉर्म में बैरल शेप ऑर्गेनेली बना दी। उस बैरल शेप ऑर्गेनेली को हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रियोल कह रहे हैं। तो अब देखते हैं हम। ईच सेंट्रियोल, हर सेंट्रियोल composed of 9 triplets of microtubules। हर सेंट्रियोल जो है 9 ट्रिपलेट्स और माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सेंट्रियोल है, हर सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स का क्या मतलब होता है? तीन। ठीक है। हर सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट्स हैं जो कि एक सेंट्रियोल बना रहे हैं। देखते हैं आगे। 9 ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स किसके हैं? ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसको डायग्राम समझते हैं। देखें, यहाँ से तीन ले लें। ये हो गया एक ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट किसका है? ट्रिपलेट है 3 माइक्रोट्यूब्यूल को हम क्या कह रहे हैं? ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 3 माइक्रोट्यूब्यूल को हम क्या कह रहे हैं? ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो वो कह रहे हैं 9 ट्रिपलेट चाहिए हमें। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है। ये चौथा ट्रिपलेट, ये पांचवा ट्रिपलेट, ये छठा ट्रिपलेट, ये सातवां ट्रिपलेट, ये आठवां ट्रिपलेट और ये नौवां ट्रिपलेट। देखें किस तरह माइक्रोट्यूब्यूल के अ, तीन जो है, क्या कह सकते हैं इसको, किस तरह 9
ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ने इसको बैरल शेप बनाया, और उस बैरल शेप ऑर्गेनेली को हम जो है सेंट्रियोल कह रहे हैं। तो ट्रिपलेट का मतलब है तीन माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट इकट्ठे इकट्ठे तीन माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, उसको हम ट्रिपलेट कह रहे हैं। और यही जो तीन माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट है वो नौ और है, और उन नाइन्स ने अरेंज होके पैरल शेप ऑर्गेनेली बनाया है। अच्छा, आगे देखते हैं इसको। प्रोटीन कंपोनेंट, these microtubules are made up of tubulin protein। साइटोस्केलेटन में हमने पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो किस चीज से बना होता है, वो एमसीक्यूज भी था। उसका था आंसर ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पे भी जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हो रहा है ना सेंट्रियोल बनाने के लिए, वो माइक्रोट्यूब्यूल भी ट्यूबुलिन से ही बना हुआ है। ठीक है। और ओरिएंटेशन कैसी है? सेंट्रियोल्स यूजली एग्जिस्ट, ओरिएंटेशन का मतलब कि ये कैसे अरेंज है। ठीक है, कैसे साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। तो सेंट्रियोल्स यूजली एग्जिस्ट इन पेयर्स, एक सेंट्रियोल नहीं होता, दो होते हैं। ठीक है, हर सेल में दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, पोजीशन एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल, राइट एंगल मतलब एक दूसरे के, ये 95 डिग्री, अगला 95 डिग्री, यूं इस तरह पड़े होते हैं। एक सेंट्रियोल यूं पड़ा होगा और दूसरे सेंट्रियोल उसके ऊपर यूं पड़ा होगा, और ये पेयर की फॉर्म में पाए जाएंगे हमेशा, मतलब दो ही होंगे। ठीक है, एक साथ एक जगह पे दो पड़े हुए हैं, और वो दो कैसे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के राइट एंगल 95 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह पड़े होंगे एक दूसरे के साथ। और लोकेशन क्या है इनकी? इन एनिमल सेल्स दिस पेयर इज नोन एज सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में इस पेयर को इन दो को हम क्या कह रहे होते हैं? सेंट्रोसोम कह रहे होते हैं। एंड इट्स टिपिकली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के करीब पड़े होते हैं। ठीक है, एक तो एनिमल सेल में ये जो दो अरेंज है ना एक साथ 95 डिग्री के एंगल पे, जिस जगह न्यूक्लियर एनवेलप के करीब मौजूद होंगे, और दूसरा इनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अकेले को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। जब दो कक्षे प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में राइट 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे के, तो उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है सेंट्रियोल का? ये सेंट्रियोल के फंक्शन है। ठीक है, ये सारे पहला फंक्शन है इसका सेंट्रियोल का, इसका डिवीजन, सेल डिवीजन में रोल होता है। सेल जब डिवाइड करता है और न्यू सेल बनाता है ना, तो उसमें सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं वो क्या रोल है। पहला होता है डुप्लीकेशन। एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन शुरू होने लगती है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। वही जो सेंट्रियोल के पेयर थे ना, इस तरह 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के साथ पड़े हुए थे, वो डुप्लीकेट करते हैं अपनी, इस तरह के एक और बन जाता है। ठीक है, या अब दो जोड़ियां होंगी। ठीक है, अब क्या होता है? माइग्रेशन अगला, पहले डुप्लीकेट हो गए मतलब दो हो गए ये, न्यू पेयर्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब ये तो सेल के एक कोने में पड़ा था ना, तो ये मूव करके सेल के दूसरे कोने में चला जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा। ये सेल है, ये हमारा सेंट्रियोल जो प्रेजेंट था, यहाँ प्रेजेंट था। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के करीब सेंट्रोसोम प्रेजेंट था। अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, तो ये डुप्लीकेट कर गया, इसने एक और बनाया, जो दूसरा वाला था ना बनने के बाद दूसरा वाला माइग्रेट करके यहाँ पे आ गया। सॉरी, दूसरा वाला माइग्रेट करके सेल के दूसरे पोल की तरफ आ गया, पोल मतलब दूसरा किनारा। माइग्रेशन होगी, माइग्रेशन के बाद स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, इन सेंट्रोसोम में ही स्पिंडल फाइबर्स बनाने होते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब यही जो सेंट्रोसोम है ना, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स थ्रेड की तरह होते हैं, धागे की तरह, और ये क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज क्रोमोसोम, इन्होंने क्रोमोसोम को, इस वाले ने
इस वाले क्रोमोसोम की साइड को पकड़ लिया, और इस वाले ने क्रोमोसोम की इस वाली साइड को पकड़ लिया। अब जब सेल डिवीजन होगी ना, तो ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और ये वाला जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से ये सेंट्रोसोम था ना, ये सेपरेट हो जाएगा। एक एक इस तरफ मूव कर जाएगा सेल के, और दूसरा वाला जो है इस तरफ मूव कर जाएगा। क्रोमोसोम जो है ना, इस शेप का होता है। इसके दो होते हैं। इसे एक को हम क्रोमाटिड कहते हैं, दूसरे को भी हम क्रोमाटिड कहते हैं। दो क्रोमाटिड मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। तो जब अ, जो एक सेंट्रोसोम होगा, एक को खींचेगा, दूसरा वाला इसको खींचेगा, और दोनों सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। और दोनों जो हैं ये वाले सेल के किनारों पे चले जाएंगे, अपने अपने किनारों पे। ये वाला इस तरफ मूव कर जाएगा, और ये वाला इस तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह सेल डिवीजन में जो सेंट्रोसोम था, उसने क्रोमोसोम की सेपरेशन करवाने में काम किया। कैसे किया? पहले तो उसने अपने आप को डुप्लीकेट किया सेंट्रोसोम ने, और डुप्लीकेशन के बाद जो अपनी कॉपी थी वो सेल के दूसरी तरफ पहुंचाई, दूसरे किनारे की तरफ। अब दोनों जो हैं एक एक किनारे पे मौजूद हैं। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाए। उन फाइबर ने जाके क्रोमोसोम की अपनी साइड्स को पकड़ा, अपनी अपनी साइड वाली, मतलब क्रोमोसोम को एक एक साइड से पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने उस क्रोमोसोम को सेपरेट कर दिया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद जो दो क्रोमेटिड बने थे, हर एक ने अपने वाला अपनी तरफ खींच लिया। इसकी साइड वाला क्रोमेटिड इसकी साइड पे मूव कर जाएगा खींचने के बाद, और इसकी साइड वाला क्रोमेटिड जो है इस साइड पे मूव कर जाएगा खींचने के बाद। अच्छा, अगला लिखा हुआ बेसल बॉडीज एंड सीलिया और फ्लैजिला। बेसल बॉडीज क्या होती हैं? अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन से आपसे पूछ सकते हैं, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, बस ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और एमसीक्यू क्या आ सकता है? विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। तीसरा एमसीक्यू आज का ये है। तो और चौथा एमसीक्यू क्या है? विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, और अब देखते हैं बेसल बॉडीज के बारे में। बेसल बॉडीज इन सेल्स दैट पोजेसेस सीलिया और फ्लैजिला, वो सेल जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला होता है, सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड नियर सेल मेम्ब्रेन एंड आर रेफर टू एज बेसल बॉडीज। मतलब अब पहले तो हमने कहा था कि एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल्स पेयर में होते हैं और न्यूक्लियर इनवेलप के करीब होते हैं और राइट एंगल पे पड़े होते हैं एक दूसरे के, उन्हें आप सेंट्रोसोम कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसे सेल जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला होता है ना, उनके अंदर सेंट्रियोल सेल मेम्ब्रेन के करीब पड़े होंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस से दूर होता है ना, ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और सेल मेम्ब्रेन इस तरह है। तो जो सेल मेम्ब्रेन के करीब है ना सेंट्रियोल, उसको हम क्या कह रहे हैं? हम बेसल बॉडीज कह देते हैं। ठीक है, उस केस में, पिछले वाले केस में एनिमल सेल के, उसे हम सेंट्रोसोम कह रहे थे, वो न्यूक्लियर इनवेलप के करीब पड़ा हुआ था और पेयर की फॉर्म में थे और राइट एंगल टू ईच अदर थे। अब ये सीलिया और फ्लैजिला जिन सेल के अंदर होता है, उसमें क्या होता है? सेंट्रियोल सेल मेम्ब्रेन के करीब पड़े हैं, और उन्हें हम बेसल बॉडीज कह रहे हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यू से पांचवा आज का। फंक्शन क्या है? दीज बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। यही वाले सेंट्रियोल जो है फ्लैजिला और सीलिया बना रहे होते हैं। फ्लैजिला और सीलिया जो है मूवमेंट ऑफ द सेल में मदद करते हैं। वो यही बता रहा है कि अगर एनिमल सेल होता, तो उसमें सेंट्रियोल का फंक्शन क्या था? सेल डिवीजन। लेकिन ऐसा सेल जिसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला की जरूरत है, उस केस में सेंट्रियोल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब पड़े होते हैं, और उन्हें हम बेसल बॉडीज कहते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है? उन्होंने सीलिया और फ्लैजिला बनाना होता है उन सेल के लिए। तो दो फंक्शन हो गए सेंट्रियोल के। पहला, इन एनिमल सेल इट इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। दूसरा, इन सेल्स which have cilia and flagella they are involved in formation of cilia and flagella। ठीक है, दो फंक्शन हो गए। अगर आता है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन, तो आपने पहले लिखना इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में इट इज इन्वॉल्व इन
सेल डिवीजन, और ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपने। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपने, इन cells in which cilia and flagella are present। ठीक है, इन cells where cilia and flagella are present। फिर आप, they are involved in formation of cilia and flagella, responsible या involved in the formation of cilia and flagella, बस। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, बेसल बॉडीज के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के एमसीक्यू, आज के टॉपिक सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही था। ठीक है, पहला एमसीक्यूज क्या था, अब देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है अब तक। पहला एमसीक्यूज क्या था, अच्छा एक एमसीक्यूज पहला पहला ये है कि सेंट्रियोल्स आर, आंसर है बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिस। दूसरा था सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन, आंसर हो सकता है एनिमल सेल या फिर प्रोटिस्ट। तीसरा एमसीक्यूज क्या है, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन, या तो प्रोकैरियोट होगा, या तो हायर प्लांट होगा ऑप्शन में, या तो फंजाई होगा, जो भी होगा चूज कर लेना। अ, चौथा एमसीक्यूज क्या है, सेंट्रियोल आर कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन में होगा 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 जोड़ियां होंगी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की। ठीक है, 9 जोड़ियां होंगी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की। ठीक है, उसके अलावा एनिमल सेल में पांचवा एमसीक्यू क्या है, एनिमल सेल में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल इन एनिमल सेल, राइट एंगल टू ईच अदर। छठा एमसीक्यू क्या है, इन एनिमल सेल सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड सेंट्रोसोम। ठीक है, सातवां एमसीक्यू क्या है, इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट क्लोज टू, किसके करीब है, न्यूक्लियर एनवेलप। आठवां एमसीक्यू क्या है कि the organelle which is involved in cell division is centriole, आंसर है। आठवां एमसीक्यू क्या है, the organelle which forms spindle fiber is centriole, आंसर है इसका। नौवां एमसीक्यू क्या है आज का, in which cells centrioles are called basal bodies, कौन से सेल्स में, इसको हम basal bodies कहते हैं, दो सेल्स विच हैव सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, नोवा एमसीक्यूज क्या है कि बेसल बॉडीज आर प्रेजेंट क्लोज टू, आंसर क्या है सेल मेम्ब्रेन। दसवां एमसीक्यूज क्या है, द ऑर्गेनेली विच फॉर्म बेसल बॉडीज इज, नहीं नहीं ये नहीं है। दसवां एमसीक्यूज क्या है, बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसल बॉडीज, आंसर क्या है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये तो 10 एमसीक्यूज हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से सिर्फ आ सकता है कि डिफाइन बेसल बॉडीज, डिफाइन सेंट्रोसोम, और राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल। तो बेसल बॉडीज क्या थी, बेसल बॉडीज आर centrioles, लिख लें, बेसल बॉडीज आर centrioles located near the cell membrane in cells that possesses cilia or flagella। कैसे लिखनी है, कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, बेसल बॉडीज आर centrioles located near cell membrane in cells दैट पोजेसेस सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, पहले डेफिनेशन ये हो गई, फिर आगे उसको फंक्शन लिख दीजिएगा ताकि पूरे मार्क्स मिले। दीज बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अच्छा, डिफाइन सेंट्रोसोम आ सकता है, सेंट्रोसोम डिफाइन में क्या लिखेंगे, सेंट्रोसोम्स आर centrioles existing in pairs positioned at right angle to each other in animal cell। ठीक है, centrosome are centrioles existing in pairs positioned at right angle to each other in animal cells। और फंक्शन क्या लिखेंगे इस वाली का, सेंट्रोसोम का, इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। और आगे वो जो 3 स्टेप थे सेल डिवीजन के,
के डुप्लीकेशन, माइग्रेशन और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, वो आप लिख दीजिएगा, फिर इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फंक्शन याद है पहले। नंबर वन इज इन एनिमल सेल, हेडिंग के देनी है नंबर वन, इन एनिमल सेल इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। और फिर वो तीन स्टेप्स 1 2 3 करके आपने लिख देने उस हेडिंग के नीचे। अगली हेडिंग के देनी है, नंबर टू हेडिंग के देनी है इन सेल्स वेयर सीलिया एंड फ्लैजिला आर प्रेजेंट। ये दूसरी हेडिंग का नाम है, इन सेल्स वेयर सीलिया एंड फ्लैजिला आर प्रेजेंट। तो फिर आपने लिख देना है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, अंदर हेडिंग के। तो ये आपका फंक्शन भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।